गुजारिश है उलमा इकराम से, आइए मसाजिद और मदारिस के बाहर और मीडिया में जाइए और हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए और तमाम गैरों के तबकों में, चाहे आरएसएस का, बीजेपी का, बजरंग दल का, चाहे यहूदी, चाहे जियोनिस्ट, चाहे ईसाई, चाहे कोई, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे बजरंग दल, चाहे शिवसेना, चाहे कोई, हर एक जगह जाकर तौहीद सुन्नत और शरीयत की दावत दीजिए। हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, जैनों में दीन की दावत दीजिए और मुसलमानों के गुमराह तबके की भी इस्लाह कीजिए। आपके पीछे हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, आपका बैग थाम कर, आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह। गैरों का जो सवाल हो रहा है इस्लाम पर, अटैक हो रहा है इस्लाम पर, एतराजात हो रहे हैं इस्लाम पर, जवाब दीजिए मुदल्लिल तरीके से, कुरान से, हदीस से, रीजन और लॉजिक से, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से, स्टैटिस्टिक्स के जरिए, बेहतरीन हिस्टोरिकल फैक्ट, तारीखी बेहतरीन मिसालें, मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल, स्टैटिस्टिक्स, बेहतरीन रीजन, लॉजिक, मिसालें देते हुए बयान करिए कुरान से, हदीस के जरिए। उलमाए इकराम दीन को हम दाइयों से बहुत अच्छा समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि उलमा इकराम सबसे बेहतरीन दाई साबित हो सकते। गैर मुस्लिमीन में, संघियों में, यहूदियों में, ईसाइयों में, हिंदुओं में, बुद्धिस्टों में, पारसियों में, जैनों में, हर जगह जाकर और साथ में मुसलमानों के गुमराह तबकों में जाकर तौहीद सुन्नत और शरीयत की दावत सबसे बेहतरीन उलमा इकराम दे सकते, क्योंकि वो अंबिया के वारिस है। वो कुरान से या हदीस को हिफ्ज करे हुए अपने सीने में, वो अकीदे और मनहज को समझते हैं, वो अरबी लुगत से वाकिफ है, उन्होंने सलफ के साथ वक्त गुजारा है, दीन के बेहतरीन इल्म को साला साल लगाकर उन्होंने हासिल किया है। मैं तो तमाम उलमा को अपना उस्ताद मानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे सीखता रहता हूं। 1978 में 3 साल की उम्र से नाना के साथ अहले हदीस और सहीहुल अकीदा मसाजिद में खुतबे सुनने जाया करता हूं। नस्लों से कुरान हदीस तौहीद सुन्नत वाले हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 78 से बता रहा हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग 44 इयर्स से उलमा अहले हदीस, कुरान हदीस वाले उलमा, अहले सुन्ना उलमा, तौहीद सुन्नत वाले उलमा को सुनता हूं, समझता हूं और अमल करके फैलाने की छोटी सी कोशिश करता हूं। सोचता हूं काश हमारे ये उलमा मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलकर मस्जिदों के बाहर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की तरह गैरों में चले जाएं, शिर्क बिदअत और हराम का खात्मा कर दें, तौहीद सुन्नत और शरीयत की दावत दे दें। रब्बे काबा की कसम, उलमा के जैसा काम दूसरा दाई करना मुश्किल। अल्लाह की कसम, आप उलमा जब काम करेंगे, हिंदुस्तान से लेकर सारे आलम से इंशाअल्लाह शिर्क बिदअत और हराम का खात्मा होगा, तौहीद सुन्नत और शरीयत नाफिज होगी। सहाबा जैसा दौर इंशाअल्लाह फिर से आ सकता है, अगर आज हमारे उलमा बाहर निकलने अगर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नजर में सबसे बेहतरीन दाई इस्लाम, अल्लाह के दीन के दाई बन सकते तो उलमा इकराम बन सकते। क्यों? क्योंकि वो अंबिया के वारिस है, वो कुरान से या हदीस को हिफ्ज करे हुए अपने सीने में, वो अकीदे और मनहज को समझते हैं, वो अरबी लुगत से वाकिफ है, उन्होंने सलफ के साथ वक्त गुजारा है, दीन के बेहतरीन इल्म को साला साल लगाकर उन्होंने हासिल किया है। और उलमाए इकराम दीन को हम दाइयों से बहुत अच्छा समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि उलमा इकराम सबसे बेहतरीन दाई साबित हो सकते। गैर मुस्लिमीन में, संघियों में, यहूदियों में, ईसाइयों में, हिंदुओं में, बुद्धिस्टों में, पारसियों में, जैनों में, हर जगह जाकर और साथ में मुसलमानों के गुमराह तबकों में जाकर तौहीद सुन्नत और शरीयत की दावत सबसे बेहतरीन उलमा इकराम दे सकते। मेरी नजर उनका नॉलेज का स्टैंडर्ड हम दाइयों से बहुत आगे, उनका सब्जेक्ट हमसे बहुत आगे इस्लाम का, उनकी डेप्थ, गहराई बहुत आगे हमसे। मैं तो तमाम उलमा को अपना उस्ताद मानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे सीखता रहता हूं। 1978 में 3 साल की उम्र से नाना के साथ अहले हदीस और सहीहुल अकीदा मसाजिद में खुतबे सुनने जाया करता हूं। नस्लों से कुरान हदीस तौहीद सुन्नत वाले हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 78 से बता रहा हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग 44 इयर्स से उलमा अहले हदीस, कुरान हदीस वाले उलमा, अहले सुन्ना उलमा, तौहीद सुन्नत वाले उलमा को सुनता हूं, समझता हूं और अमल करके फैलाने की छोटी सी कोशिश करता हूं। और सोचता हूं काश हमारे ये उलमा मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलकर मस्जिदों के बाहर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अजमईन की तरह गैरों में चले जाएं, मुसलमानों में चले जाएं, दीन की दावत को आम कर दें, इस्लाह को आम कर दें, शिर्क बिदात और हराम का खात्मा कर दें, तौहीद और सुन्नत और शरीयत की दावत दे दें। रब्बे काबा की कसम, उलमा के जैसा काम दूसरा दाई करना मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो मेरी गुजारिश है उलमा इकराम से, आइए मसाजिद और मदारिस के बाहर और मीडिया में जाइए और हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए और तमाम गैरों के तबकों में, चाहे आरएसएस का, बीजेपी का, बजरंग दल का, चाहे यहूदी, चाहे जियोनिस्ट, चाहे ईसाई, चाहे कोई, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे बजरंग दल, चाहे शिवसेना, चाहे कोई, हर एक जगह जाकर तौहीद सुन्नत और शरीयत की दावत दीजिए। हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, पारसियों में, जैनों में दीन की दावत दीजिए और मुसलमानों के गुमराह तबके की भी इस्लाह कीजिए। आपके पीछे हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, आपका बैग थाम कर, आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह। आप आगे बढ़िए। गैरों का जो सवाल हो रहा है इस्लाम पर, अटैक हो रहा है इस्लाम पर, एतराजात हो रहे हैं इस्लाम पर, जवाब दीजिए मुदल्लिल तरीके से, कुरान से, हदीस से, रीजन और लॉजिक से, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से, स्टैटिस्टिक्स के जरिए, बेहतरीन हिस्टोरिकल फैक्ट, तारीखी बेहतरीन मिसालें, मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल, स्टैटिस्टिक्स, बेहतरीन रीजन, लॉजिक, मिसालें देते हुए बयान करिए कुरान से, हदीस के जरिए। अल्लाह की कसम, आप उलमा जब काम करेंगे तो हिंदुस्तान से लेकर सारे आलम से इंशाअल्लाह शिर्क बिदात और हराम का खात्मा होगा, तौहीद सुन्नत और शरीयत नाफिज होगी। सहाबा जैसा दौर इंशाअल्लाह फिर से आ सकता है अगर आज हमारे उलमा बाहर निकलने अगर तैयार है।